दिन की ही दे दी थी, 10-15 दिन की ही हमने। क्या कोई पहले से रिलेशन था आप लोगों का? मेरी सगी बहन थी, मेरी लड़की थी, अपनी बहन को दी थी मैं। आप कल अच्छा, फिर अभी क्या हुआ है? क्या क्या कहानी सामने आ रही है? घटनाक्रम का तो पूरी तरह हमें पता नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि बाप बेटों में मकान को बेचने का, क्योंकि एक हिस्सा बाप बेटे के नाम था, एक हिस्सा मेरी बहन के नाम था जो मर गई, उसे बेचने के विवाद में संभवतः ये काम हुआ हो, क्योंकि वो बेचना चाहता था लड़का और बाप बेचने से मना करते थे। एक जगह कहीं सौदा भी हो गया था जानकारी के अनुसार। फिर उसके बाद क्या रहा? मतलब कैसे हत्या कैसे हुई? हत्या की तो सभी जो अखबारों में आप सुन रहे हो, मुझे तो सूचनार्थ में यहाँ आया कल 8:30 बजे। मुझे सूचना मिली, अमरोही से दी गई कि भाई ऐसे ऐसे कांड हो गया, घटना हो गई है रात। तो मैं सुबह 8:30 बजे आया और सब पुलिस वालों के साथ, सब परिवार वालों के साथ ही उसको हमने भी देखा। आपने टीवी पर किसी भी मौत को लेकर सीआईडी को फॉरेंसिक सैंपल लेकर खुलासा करते हुए जरूर देखा होगा। कुछ इसी तरह अमरोहा में फॉरेंसिक टीम की वजह से सर्राफा व्यापारी और उसकी गोद ली हुई बेटी की हत्या का खुलासा करने का मामला सामने आया है। पुलिस के इस खुलासे ने सनसनी फैला दी है। दरअसल 10 फरवरी को अमरोहा के कटरा गुलाम अली मोहल्ला में रहने वाले 67 साल के योगेश चंद्र अग्रवाल और 27 साल की उनकी बेटी सृष्टि को उन्हीं के घर में धारदार हथियार से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया था। बाप बेटी की लाश कमरे के अंदर फर्श पर लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी। दोनों के चेहरे पर कपड़ा पड़ा हुआ था। घर में सीसीटीवी था, लेकिन वो बंद था। पुलिस ने जांच की तो सबूत मिटाने की भी कोशिश हुई थी। वारदात को अंजाम बंद कमरे में दिया गया था, लेकिन गैलरी से छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर भी खून की बूंदें पड़ी हुई थी। घर में 2 हत्याओं को अंजाम दिया गया, लेकिन योगेश चंद्र अग्रवाल का छोटा बेटा ईशांक अग्रवाल अपनी पत्नी और बच्चे के साथ दूसरी मंजिल पर सोता रहा। उसे इसकी भनक तक नहीं लगी, लेकिन शक के आधार पर पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया। अब इस दोहरे हत्याकांड को लेकर पुलिस ने जो खुलासा किया है, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि योगेश चंद्र अग्रवाल और उनकी बेटी की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा था, और इसमें बहू की भी मिली भगत थी। अमरोहा नगर क्षेत्र में ये डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें पिता और पुत्री मृत अवस्था में पाए गए थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना शुरू की गई थी। आज इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना को कारित करने में मृतक के ही पुत्र, उनकी पुत्रवधू और एक अन्य साथी का हाथ है, जिन्होंने पिता और पुत्री का मर्डर किया। उसके बाद घटनास्थल को परिवर्तित करके उसे लूट का घटनास्थल प्रदर्शित करने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की। घटना के पीछे कारण यह है कि पिता और पुत्र में लंबे समय से संपत्ति का विवाद चल रहा था, और इसके अलावा पुत्र अपनी संपत्तियों को बेचकर दिल्ली में शिफ्ट होना चाह रहा था, और साथ में ही पिता की कुछ गतिविधियां थी जिनसे पुत्र और पुत्रवधू लगातार नाराज चल रहे थे। इन्हीं के परिणाम स्वरूप इन्होंने मर्डर करने की योजना बनाई और अपने दिल्ली के एक साथी के साथ मिलकर इन्होंने इस घटना को कारित किया। और घटना कारित करने के बाद घटनास्थल को साफ सफाई करके, पोछा लगा के और चीज़ों को गायब करके वहाँ पर लूट का एक वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की। आला कत्ल बरामद हो चुका है और आरोपियों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। वह रिपोर्ट हुई थी, लेकिन एक रात पहले ही लगभग 10 से 11 बजे के बीच में घटना कारित करना बताया गया है। हाँ, पिता को मारने के दौरान जो पुत्री थी वो चश्मदीद बन गई थी। उसने शोर मचाने की कोशिश की थी और कोई भी चश्मदीद ना रहे और ये पकड़े न जाए, इसके लिए उन्होंने दूसरा मर्डर भी किया। क्या बताया उसको? घटना एक रात पहले की है। उसकी पत्नी भी शामिल थी। जी हाँ, को वर्कआउट करने में जनपद अमरोहा की फील्ड यूनिट ने फॉरेंसिक के माध्यम से बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है। घटनास्थल के पास से कुछ खून के धब्बे मिले थे, जो कुछ अन्य वस्तुओं पर भी मिले थे। ये वस्तुएं मृतक के पुत्र और पुत्रवधू द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। इनका परीक्षण किया गया
परीक्षण के बाद इनको कनेक्ट करके इनसे पूछताछ की गई है, उसके बाद इस घटना का आरंभ हुआ। घटना को कारित करने के लिए मृतक के पुत्र ने अपने एक साथी का सहयोग लिया था और उसको पैसे देके इस घटना में शामिल किया था। नहीं, ऐसा नहीं है। घटना कारित करने के बाद यही बताया कि उन्होंने घटनास्थल को साफ सफाई किया, साफ सफाई करके उसे फिर तितर बितर किया, जिससे लूट का एक वातावरण क्रिएट हो और गुमराह हो। आपने एक वॉशिंग मशीन का भी जिक्र किया, क्या वो खून के कपड़े उसमें धोए गए? जी हाँ, जो हमारी बरामदगी है, कुछ सामग्रियां हैं जिन्हें वहाँ पर धोया गया था, साफ किया गया था। वो वॉशिंग मशीन के पास में ही फॉरेंसिक साइंस ने हमारी फील्ड यूनिट ने बरामद किए थे और इसी से हमने घटना को कनेक्ट किया। तो अमरोहा की टीम ने थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एसओजी सर्विलांस और विशेष रूप से फील्ड यूनिट ने बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है। 25,000 रुपये की इनाम की घोषणा मेरी तरफ से की जा रही है। उच्चाधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किए जाने के लिए रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है और फील्ड यूनिट के सराहनीय काम के लिए उन्हें यहीं पर मौके पे नगद इनाम जो 5,000 रुपये का अभी प्रदान किया गया है। योजना पूछने पर बताया गया है कि लगभग 1 महीने से ये सोच रहे थे और 1 हफ्ते पहले इन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया कि अब हमें किसी दिन इसको करना है और जैसे ही अपने साथी के साथ में इन्होंने समन्वय स्थापित किया, घटना को कारित कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात तो कबूल कर ली, साथ ही इस बात का भी खुलासा हुआ कि मृतक कारोबारी ने हाल ही में अपनी गोद ली हुई बेटी मृतका सृष्टि के नाम आधा मकान कर दिया था। साथ ही मृतक कारोबारी उसकी पढ़ाई लिखाई में भी ज़्यादा खर्च करते थे। इसके अलावा वो एक महिला से जल्द ही शादी करना चाहते थे। इससे आरोपी ईशांक अग्रवाल नाराज था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद बेटे ने पिता को मारने की प्लानिंग की। साजिश के तहत उसने दिल्ली स्थित फैक्ट्री में काम करने वाले एक नौकर को अपने घर बुलाया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी और नौकर को साथ लेकर पिता की दरांती से गर्दन काटकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस दोहरे हत्याकांड की वजह से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।